आज की कहानी बहुत भारी है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस हीरो की जिसने सिर्फ फिल्में नहीं की बल्कि पूरी पीढ़ियों के दिलों में घर बनाया। वो हीरो जो अपने ज़माने में ताकत, रोमांस, मासूमियत और सादगी सबका चेहरा था। वो हीरो जो असल ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान था कि दुश्मन भी उसकी तारीफ करते थे। उस शख्स का नाम है धर्मेंद्र। और आज की खबर पूरे भारत को दुख में डुबो चुकी है। हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 24 नवंबर 2025 को मुंबई में अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उम्र थी 89 साल। कुछ समय पहले उन्हें सांस की तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इलाज चलता रहा। दुनिया भर के फैंस दुआ करते रहे। लेकिन फिर उनको घर शिफ्ट किया गया ताकि वो अपने परिवार के बीच रह सकें। और आखिरकार एक शांत सुबह उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पूरा बॉलीवुड रो पड़ा। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक शब्द था, रिस्पेक्ट, लेजेंड, गुड बाय ही मैन। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है क्योंकि किसी की मौत उसके जीवन का अंत नहीं होती। वो उसकी कहानी का पूरा सच सामने लाती है। इसलिए आज हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम धर्मेंद्र की पूरी जिंदगी बताएंगे। वो जिंदगी जो एक छोटे गांव से शुरू हुई और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची। इसलिए ये कहानी खबर से शुरू होकर सीधे उनके जन्म तक जाती है, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि इस महान इंसान ने कैसी ज़िंदगी जी, कितनी मुश्किलें झेलीं, कितने सपने पूरे किए और क्यों उनकी मौत ने पूरा हिंदुस्तान थाम दिया। धर्मेंद्र का जन्म 1935 पंजाब के नसराली गांव में हुआ। एक बिल्कुल आम परिवार, पिता स्कूल टीचर, माम बेहद धार्मिक और सौम्य। धर्मेंद्र बचपन में खास बोलते नहीं थे, लेकिन आंखों में सपना बसता था। फिल्मों के लिए एक दीवानगी थी। वो दिलीप कुमार को देखते, उनकी एक्टिंग की नकल करते और खुद से कहते, "एक दिन मैं भी फिल्मों में जाऊँगा।" लेकिन उस ज़माने में मुंबई जाना, फिल्मों में काम करना, ये सब आसान नहीं था, खासकर एक गाँव के लड़के के लिए। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1955 में मैट्रिक पास किया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो खेतों में काम करते, ट्रैक्टर चलाते और रात को आसमान देखते, मानो सपनों को गिन रहे हों। इन्हीं दिनों में उनकी जिंदगी में आया पहला प्यार, प्रकाश कौर। दोनों का प्यार एकदम शांत, सच्चा और मासूम था। और फिर 1952 में दोनों ने शादी कर ली। तब धर्मेंद्र सिर्फ 17 साल के थे। जिंदगी आगे बढ़ी। दो बेटे हुए, सनी और बॉबी। घर में खुशियां थीं, लेकिन सपने अभी भी अधूरे थे। जिंदगी के एक मोड़ पर उन्हें अखबार में एक खबर मिली, फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक फोटो भेजा और किस्मत ने दरवाजा खोल दिया। धर्मेंद्र चुन लिए गए। जेब में सिर्फ 24 रुपये, दिल में उम्मीद और आंखों में फिल्मी दुनिया। वो अकेले मुंबई पहुंच गए। मुंबई आसान नहीं थी। दिन भर स्टूडियो के चक्कर लगाना, शाम को फुटपाथ पर बैठकर चाय पीना, किराए के कमरे में रहना और उम्मीद न टूटने देना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन मेहनत का नतीजा मिलता है। 1960 में उन्हें पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा, हम भी तेरे। फिल्म चली नहीं, लेकिन एक चेहरा सबकी नज़र में चढ़ गया। 1965 में उनकी किस्मत बदल गई। फिल्म काजल उन्हें रातों रात स्टार बना गई। इसके बाद उनकी जिंदगी दौड़ने लगी। 1966 शहीद अनुपमा फूल और पत्थर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का पहला नॉमिनेशन मिला। लोग कहते ये हीरो नहीं, दिलों की धड़कन है। 1967 से उनका एक्शन अवतार शुरू हुआ। बॉडी, स्टाइल, डायलॉग सब एकदम नया था और उन्हें नाम मिला ही मैन ऑफ इंडिया। फिर 1970 आया, तुम हसीन मैं जवान। यहीं से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के करीब आए। दोनों की जोड़ी पूरे भारत की पसंद बन गई। और फिर 1980 में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर आज भी उनके परिवार का हिस्सा रहीं। धर्मेंद्र ने दोनों रिश्तों को संभाला, दोनों घरों को साथ रखा। ये उनकी इंसानियत थी। इसके बाद आया सबसे बड़ा साल, 1975। फिल्म शिरदार वीरू। वीरू अमर हो गया। टंकी वाला सीन आज भी इतिहास है और उनका वो मशहूर डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी दर्शक दोहराते हैं। आगे के सालों में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, हर जगह वो फिट बैठते थे। उम्र बढ़ी, लेकिन चमक नहीं घटी। वो राजनीति में भी गए, लोकसभा से जीत कर आए, लेकिन फिल्मों से दूर नहीं हुए। उनके बेटे सनी और बॉबी दोनों स्टार बने। उनकी पोती ईशा देओल फिल्मों में आई
और धर्मेंद्र परिवार के हर सदस्य का सहारा बने रहे। फिर वक्त आया जब उनकी तबीयत कमज़ोर पड़ने लगी। सांस लेने में दिक्कत, चलने फिरने में परेशानी, और डॉक्टरों के पास लगातार रिपोर्ट्स गई। कुछ समय अस्पताल में बिताया, फिर घर लाया गया। उन्हें शांत माहौल चाहिए था, परिवार साथ था, फैंस दुआओं में लगे थे। लेकिन 24 नवंबर 2025, ये तारीख इतिहास बन गई। धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी सांस ली। सीधा, सच्चा, दिल का अमीर इंसान हमेशा के लिए चला गया। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे पहुंचे। हेमा मालिनी रो पड़ी, सनी देओल टूट गए, बॉबी चुप खड़े रहे। लोग कह रहे थे आज बॉलीवुड का ही मैन चला गया। प्रधानमंत्री ने कहा यह एक युग का अंत है। और सच में धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं थे, बल्कि एक दौर थे, एक समय थे, एक एहसास थे। उनकी मौत ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि असली स्टारडम क्या होता है। चमक नहीं, दिल जीतना, लड़ाया नहीं, प्यार बांटना, ताकत नहीं, इंसानियत दिखाना। धर्मेंद्र चले गए, लेकिन उनकी आवाज़, उनके डायलॉग, उनकी मासूम मुस्कान, उनकी सादगी हमें हमेशा याद रहेगी। ये कहानी एक सुपरस्टार के अंत की नहीं, बल्कि एक लीजेंड की अमरता की कहानी है।